सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता, राहुल, मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। संकट की घड़ी में कांग्रेस एक क्रॉस रोड्स पे खड़ी है। बहुत सारे सीनियर लीडर्स आपके पार्टी के चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं और आप और सोनिया गांधी जी भी पीछे हट रहे हैं। वो विधानसभा में चलेगी, तो इससे क्या माहौल आपके पार्टी? नहीं, ये गलत है। हम पीछे हट रहे हैं। मेरा 83 एज है। आपको तो 65 में खत्म कर देते तुम्हारे रिटायर होने के। नहीं, सुनिए तो मैं 83 हूँ, नेचुरली हटता हूँ। अगर आप चांस दे सब जाके बोले हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को लड़ने दो, उनको बोले तो जरूर मैं लड़ूंगा। खड़गे साहब, ये SC/ST सब प्लान के तहत आदिवासियों को स्पेशल पैकेज देगी, पहला। और दूसरा, आपने ये अभी कहा है कि वन उपज को MSP के दायरे में लाया जाएगा। ये दोनों चीजें क्लैरिफाई कर देगी क्या? ये देखो, एक्ट में ये प्रोविजन है, जिस जगह MSP में ये सब प्लान मीन्स बजट जो होता है उसमें एक सब प्लान होता है। वो सब प्लान क्या है? SC और ST के लिए जितना उनकी जनसंख्या है उसके अनुसार बजट रखा जाता है। फर्ज करो मेरा बजट 10 लाख करोड़ है, प्रोपोर्शनेटली SC का 15%, ST का 7% या 8% वो बजट अलग रहेगा। उसमें इरिगेशन प्रोजेक्ट करने के लिए, उनके लिए बोरवेल डालने के लिए, एग्रीकल्चर लैंड खरीदने के लिए, छोटे मोटे बिजनेस करने के लिए, ये सब पैसा उसमें दिया जाएगा। इससे क्या होता है कि उनका पैसा उनके पास जाएगा, उनके वेलफेयर के लिए जाएगा। ये उसका मतलब है। ये 2 स्टेट में अब लागू किए हैं। जब हमारी सरकार हैदराबाद में थी, यानी मिल के थी, उसको भी किए। अब अलग हो गए तो भी वो जारी में है। और तीसरा क्या, कर्नाटक में भी ऑलरेडी अब जो बजट बनते हैं हमारे, अब 6-7 साल से वो बजट में भी हम ये सब प्लान का रखे। दूसरी चीज आपने जो पूछी कि जैसा अब MSP का गारंटी है, वैसा ही वहाँ जो फॉरेस्ट आइटम्स है उसको भी हम नोटिफाई करेंगे। जैसा अब 23 आइटम पे हम गारंटी देते हैं, यानी MSP देते हैं, वैसा ही वहाँ पर जो लोगों की डिमांड है उन चीज़ों को हम नोटिफाई करके उसी आधार पर उनका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो देंगे। मोहित साहब, एक करके मोहित साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी आपने कहा कि नौकरी की गारंटी, पक्की नौकरी की गारंटी आप देंगे, इसको लेके आपका क्या आंकड़ा है? भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो उस वादे से आपका वादा कितना अलग है? ये अलग तो मैं आपको स्पष्ट किया भाई, 30 लाख वैकेंसीज पड़े हुए हैं। वो अर्धसैनिक में हो या अपने पुलिस में हो, रेलवे में हो, LIC में हो, ऐसे बहुत से सब आंकड़े अगर आप निकाल लेंगे तो 30 लाख वैकेंसीज है। अब उसको ये लोग भर्ती नहीं कर रहे हैं। इसीलिए भर्ती नहीं कर रहे। अगर वो भर्ती करेंगे तो उसमें 50% रिजर्वेशन जाएगा, और 50% रिजर्वेशन गया तो किसको जाएगा? SC ST बैकवर्ड को जाएगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि ये नौकरियां, पक्की नौकरियां नहीं देना। इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेना और अपने डेली बेसिस पे लेना, लेकर उनको नौकरी आज चढ़ा रहे। तो उसमें क्या होता है, कईयों को प्रोविडेंट फंड नहीं मिलता, ESI नहीं मिलता, कोई और जितना भी उनको अपने जो भी है क्या हॉस्पिटल फैसिलिटीज नहीं मिलते, ऐसे चीजें हैं, बारीक चीजें।
तो उसको हम क्या कर रहे हैं कि जितने सरकारी वैकेंसीज है वो तो पहले भरो। 2 करोड़ का तो 2 करोड़ के हिसाब से अब तो 20 करोड़ देना था मोदी साहब, कहीं दिए क्या? अगर मैं बोलूं तो आप कोई छपते भी नहीं, क्योंकि वो झूठ बोल रहे बोले तो ये क्यों ऐसा खरगे साहब बोलते। अरे उन्होंने खुद ही बोले इसमें 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा 10 साल में, तो 20 करोड़ नौकरियां होना था, ये नहीं दिए। अगर मैं जनता से पूछता हूं तो मेरे को रेस्पॉन्स आता है क्या बोल के नहीं बोलते, तब मैं पूछता हूं क्या मोदी साहब झूठे हैं, क्या आप नौकरियां लेके आप झूठ बोल रहे हैं? तो ये है। तो और उसके बाद 15 लाख का भी वैसा ही बोले उन्होंने। ये सब जुमले हैं बोल के खुद ही एडमिट करते हैं, लेकिन फिर भी भारी मात्रा में भारी इसमें प्रचार उनका होता है, बहुत कुछ किए बोल के, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। आज का जो विषय है उस पर सीमित रहूंगा, उतना ही बोल के। लेकिन क्या आप लोगों ने ये अभी तक प्लान किया है कि इसके लिए आपको कितने फंड की जरूरत पड़ेगी? साथ ही क्योंकि आप लोग आरोप लगाते रहे सरकार पर कि इन्होंने वादे किए, जुमला साबित हुआ। यदि आपकी सरकार बनती है तो उसको कब से लागू कर दें? कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों के ऊपर भी फिर आरोप लगना? नहीं, वो नहीं करेंगे हम हमेशा। अब आपको कहे थे हम नरेगा स्कीम लाएंगे, कोई हाथ खाली नहीं रहेगा, काम करते रहेगा। हमने किया, किसी की पेट खाली नहीं रहना, भूखे नहीं रहना। फूड सिक्योरिटी एक्ट को लाखों रुपए लगते हैं, वो फिर भी हमने किया। इनके जैसा ऐसा नहीं 5 kg बढ़ा के 80 करोड़ लोगों को मैंने फ्री अनाज दिया, ऐसा नहीं। हमारा जो है पक्का काम होता है, पहले से यही है। देश को बनाने में हमारा बहुत बड़ा हाथ है। ये एक ही नहीं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हम बनाए, कभी क्रेडिट नहीं लिए। संदीप, आदिवासी संकल्प Is this a course correction after the Congress lost out?